जेएमएम और कांग्रेस आज सत्ता में, कल नहीं रहेगा, ये लोगों को समझना होगा। और आने वाला समय आम जनता अगर सड़क पर उतर जाएगी तो जलेसर बाबू को भागना पड़ेगा। जिस तरह से वो संरक्षण दे रहे हैं ये गलत है। आप एक भी मार खाने वाले लोग के घर नहीं गए, बेगुनाह केस हुआ उनका घर नहीं गए, आप गडरिया नहीं गए, आप बांसजोड़ा नहीं गए, लेकिन आप राम रहीम का ऑफिस जाके जो बयानबाजी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोयलांचल की धरती का जनता देख रहा है और आने वाला समय आपको करारा जवाब देगा। में पिछले दिनों आजसू पार्टी के युवा प्रदेश संयोजक हीरालाल महतो, महिला नेत्री रजनी रवानी सहित पार्टी के अन्य कर्मठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर हुए कायराना हमला का आजसू नेताओं के द्वारा घोर निंदा तथा झूठा मुकदमा कर अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी का विरोध सिलसिलेवार जारी है। आजसू नेता करण महतो, रतिलाल महतो एवं बिसु महतो ने धनबाद में पत्रकार वार्ता में कहा कि फर्जी केस में जिन आजसू नेताओं का नाम जोड़ा गया है उन नामों को अविलंब हटाने की मांग आजसू पार्टी करती है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू पार्टी मजबूती के साथ संघर्ष कर रही है। जनता की आवाज को दबाने, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर उन्होंने मांग की है कि आजसू पार्टी के नेताओं पर दर्ज हुए झूठे मुकदमा वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो फुटेज साफ बता रहा है कि आजसू पार्टी के लोगों पर हमला हुआ, उन्हें मारा पीटा गया और फिर हमारे ही लोगों पर झूठा केस भी दर्ज किया गया। यह अन्यायपूर्ण है। नमस्कार, संचार संवाद में स्वागत है सर। आज लगातार जो है धनबाद कोयलांचल में कोयला की जो है चोरी हो रही है और इसी दरमियान आपकी आयशु जो है नेत्री का भी जो है के साथ घटना घटी। आयशु जो है कार्यकर्ता के साथ में भी मारपीट हुआ और यह लगातार घटना घट रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर यह एक विडम्बना है और यहाँ के कोयलांचल की धरती के लिए। सबसे पहले संचार संवाद के जितना भी सब्सक्राइबर हैं, वो जितने भी दादा लोग हैं, जितने आपके फ्लोअर्स हैं, सबको मेरा खतियानी जोहार, जय झारखंड। बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि बांसजोड़ा लोयाबाद का गडरिया एरिया में माइंस अनलीगल चल रहा है। उस माइंस के खिलाफ में वहाँ की महिला नेत्री रजनी रवानी, हमारे प्रदेश संयोजक हीरालाल दा, साथ में बागमारा के हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रदीप भैया और छात्र संगठन और आजसू के तमाम 20-25 साथी लोग लोयाबाद थाना जाके आवेदन देने गए थे कि मेरे घर के बगल में अनलीगल कोयला का जो गोरख धंधा चल रहा है इसको बंद किया जाए। इस दरमियान में जिस तरह से माफियाओं ने उन लोग पे जानलेवा हमला किया है, कहीं ना कहीं कायराना हमला है। और सबसे बड़ा बात है कि एक झारखंडी आदमी किस पे उम्मीद करेगा? अगर प्रशासन भी साथ ना दे तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? तो बड़ा दुर्भाग्य का बात है उस घटना पे। अगर कहीं ना कहीं ये सिर्फ लोयाबाद का घटना नहीं, पूरा कोयलांचल की आप इतिहास को उठा के देख ले, अगल बगल जितने भी जगह हैं या तो कोयलांचल में सब पेपर में आता है, सब लोग कहते हैं कि 500 गाड़ी पर डे यहाँ लीगल कोयला निकल रहा है। ये बीसीसीएल की जिम्मेदारी है और यहाँ की प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोयला चोरी बंद किया जाए। और अगर इन लोग विफल होता है तो आजसू के नौजवानों के कंधों पे ये जिम्मेदारी दे दीजिए। आजसू का नौजवान पूरा कोयलांचल में कोयला चोरी रोक देगा और जो हमारा खनिज संप्रदा है, जो हमारी केंद्र सरकार और सरकार की जो सामान है, उसको सुरक्षित हाथों में रखेगा। आज लगातार यहाँ का प्रशासन भी का कहना है कि नहीं, हम लोग जो है अपना एसआईटी टीम गठित हुआ है और कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि हम लोग अपना कार्य को कर रहे हैं, सीआईएसएफ भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चोरी जो है लगातार चोरी की घटना नहीं रुक रही है। इसका क्या कारण है? देखिए, प्रशासन का कथनी और करनी में बड़ा फर्क था। एक चीज़ आप देख लीजिए कि जो पीएमसीएच में हीरालाल महतो इलाज कराने आए थे अपने साथियों के द्वारा, और बेहतर इलाज के लिए वो वहाँ से निकल के चले जाते हैं। उनके अगल बगल जितने हमारे आजसू पार्टी के बड़े लीडर्स कोयलांचल के, जितने बड़े दादा आदरणीय रतिलाल दा लोग, जितना तमाम दादा लोग थे, सबको फोटो वीडियो निकाल के केस किया जाता है। और कहीं ना कहीं वहाँ से जो डंडा से मारा गया, गोलियाँ चलाया गया और तमाम नकाश पोश वहाँ 100-150 के
दरमियान राम रहीम के लोग थे, लेकिन राम रहीम पे एक केस नहीं हो रहा है, उनके नकाबपोशों को पहचाना नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने के काम कर रही है। अगर आजसू के नेताओं का आप फोटो देख के केस कर रहे हैं तो भाई उधर भी केस होनी चाहिए। जो मारा उस पर केस नहीं हो रहा है, जो मार खाया उस पर केस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन लिपापोती कर रही है। लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं, जिस तरह कल गिरिडीह सांसद ने आके एसएसपी धनबाद, डीसी धनबाद और तमाम घायलों के घर पे जाके जिस तरह मुलाकात की है और जिस तरह धनबाद सांसद मुखर होकर इस मामले को उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, या तो पूरे कोयलांचल को लग रहा है कि आने वाला समय प्रशासन ये बात समझ जाएगी कि अगर बेगुनाह को फंसाया जाए तो आम जनता सड़क पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी। आगे आजसू पार्टी का क्या कुछ रणनीति होगा? आजसू पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ रही है। सबसे पहले पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे राज्य भर में हुआ। पूरे राज्य के जनता को ये बताने का काम किया है कि कोयलांचल में अवैध कारोबार चल रहा है और पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। दूसरा बात, हम लोगों ने रणधीर वर्मा चौक में धरना दिया था। फिर हमारे आदरणीय सांसद गिरिडीह आए और आके सारे लोग से मिले और आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन एक सवाल है कि जिस तरह से कल राम रहीम के साथ बैठ के आदरणीय जलेसर पूर्व मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। आपके बागमारा का घटना, आपको तो सुबह उठ के आ जाना चाहिए था और जानना चाहिए था कि सही क्या है, आखिर घटना क्यों कैसे हुआ। थाना में बैठ जाना चाहिए था। आप सरकार में हैं, आप कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष है, आप सरकार में, आपने थाना प्रभारी से पूछना चाहिए था कि वो नकाबपोश कौन है और कौन हमला किया। कोई क्या किसी के घर पे ये जेएमएम और कांग्रेस के सरकार में चाय पीने नहीं जा सकता, कोई किसी के घर पे मिलने नहीं जा सकता। बड़ा दुर्भाग्य का स्थिति है। और अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस आज सत्ता में, कल नहीं रहेगा। ये लोगों को समझना होगा। और आने वाला समय आम जनता अगर सड़क पर उतर जाएगी तो जलेसर बाबू को भागना पड़ेगा। जिस तरह से वो संरक्षण दे रहे हैं ये गलत है। आप एक भी मार खाने वाले लोग के घर नहीं गए, बेगुनाह केस हुआ उनका घर नहीं गए, आप गडरिया नहीं गए, आप बांसजोड़ा नहीं गए, लेकिन आप राम रहीम का ऑफिस जाके जो बयानबाजी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोयलांचल की धरती का जनता देख रहा है और आने वाला समय आपको करारा जवाब देगा। अपना परिचय देंगे सर। करण महतो, आजसू पार्टी।